देखिए, नॉलेज ऑफ बाइबल फॉर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लिटरेचर। तो अंग्रेजी साहित्य को समझने के लिए ना, तो ये क्रिश्चियन धर्म को समझना ज़रूरी है थोड़ा। जैसे आप मान लीजिए क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो उसके लिए थोड़ा राम, सीता, कृष्ण, राधा, ये सबको जानना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए तो टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लिटरेचर वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलीजन ऑफ द इंग्लिश पीपल। इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए हम लोग को अंग्रेज़ों का धर्म समझना पड़ेगा। कुछ मेन बात, मोस्ट ऑफ दिस पीपल बिलीव इन द बाइबल। तो इन लोग को बाइबल में विश्वास है। तो बाइबल में क्या है, 2 पार्ट्स, द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। द ओल्ड टेस्टामेंट नरेट्स हाउ मैन वॉज क्रिएटेड। इसमें क्या बताया जाता है ओल्ड टेस्टामेंट में, आदमी का जन्म कैसे हुआ। आदमी, एडम एंड ईव वर द फर्स्ट मैन एंड वुमन, दे लिव फ्रीली इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। गॉड टोल्ड देम नॉट टू ईट द फ्रूट ऑफ नॉलेज। भगवान बोले तुम आराम से रहो, खुश, कोई आनंद लो, लेकिन खाली एक काम नहीं करना है तुमको। ये जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है, एक पेड़ है, ज्ञान का पेड़ है, उसमें एप्पल का पेड़ था, ये एप्पल मत खाना तुम। बट लेकिन होता क्या, सेटन इन द शेप ऑफ अ स्नेक टेम्प्ट्स ईव। ये शैतान है, वो क्या करता है, सांप बन के उसको फंसा देता है, ईव को, औरत जो है। और वो क्या करते हैं, शी रिक्वेस्टेड एडम टू ईट द एप्पल। वो एडम के बाद एप्पल ले जाती है, तो खाओ खाओ खाओ, खा लेता है। एडम एट द एप्पल, वो खा लेता है। एडम एंड ईव वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द गार्डन। का है डिसोबीडियंस, द फर्स्ट सिन ऑफ डिसोबीडियंस। पहला पाप क्या किया, भगवान की आज्ञा का तोड़ दिया, वो तो वहाँ से निकाल दिया जाता है। द कनेक्शन बिटवीन मैन एंड गॉड इज लॉस्ट। तो मानव भगवान में जो कनेक्शन है खत्म हो जाता है। क्राइस्ट वॉज बॉर्न, अब क्राइस्ट का जन्म होता है। क्राइस्ट वॉज बॉर्न टू, पेज 2 में हमारे हैं, बॉर्न टू रिकनेक्ट मैन टू गॉड। ईसा मसीह का जन्म क्या हुआ, वो मनुष्य को और भगवान को फिर जोड़ने के लिए आया। अब देखो क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वॉज क्राइस्ट बॉर्न। ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ। क्राइस्ट वॉज बॉर्न विदाउट सेक्सुअल रिलेशन, बिना सेक्स के संबंध के इसका जन्म हुआ क्राइस्ट का। वर्जिन मेरी वॉज क्राइस्ट मदर। वर्जिन होता कुमारी, जो वो औरत जो कभी सेक्स नहीं करी, तो ये वर्जिन थी और फिर भी उसको बच्चा हो गया, उसको क्राइस्ट की माँ बनी। वर्जिन मेरी बिकेम प्रेग्नेंट बाय द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरिट। वो कैसे हो गया, होली स्पिरिट की दया से वो प्रेग्नेंट हो गई। देयर वाज नो सेक्स, सेक्स का कोई लेना देना नहीं था, देयर वाज नो सेक्स। क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन द 25th of December. दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस और मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म है, इसलिए खुशी मनाते हैं। क्राइस्ट बिकेम वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो गए क्राइस्ट, अपने जब जवान हो गए बहुत पॉपुलर हो गए। ही मेड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एनिमीज, बस पॉपुलर हो गए तो बस धर्म वाले भी उससे कुछ दुश्मन हो गए और पॉलिटिकल नेता से भी उससे घुसा गया। दे कंबाइंड एंड क्रूसिफाइड क्राइस्ट। दोनों मिल के ना इसको क्या कहते हैं, ईसा मसीह को शूली पर लटका दिया। बोले ये देशद्रोही है, और देशद्रोही को क्या सज़ा होती थी, सजाए मौत। कैसे मौत, शूली पर लटका के, तो उसको ही सज़ा मिल गई। जूडस, अब देखिए जूडस जो है उसका चेला था, बिट्रेड क्राइस्ट विद अ किस। उसको जब पकड़ने आया ना, तो बोला, जो सेना सिपाही से पकड़ने आया तो जीसस यही बोला था, जिसको हम चूमेंगे ना वही क्राइस्ट है। तो ये उसको किस करके तब उसको धोखा दे देता है ये जूडस। बहुत पापी आदमी निकला कहा जाता है इसको धर्म में, जूडस। आफ्टर हिज डेथ, देखिए कैपिटल एच होगा यहाँ पर, भगवान के लिए आएगा कैपिटल। आफ्टर हिज डेथ जीसस कम्स बैक टू लाइफ ऑन द 4th डे। मरने के 4था दिन में वो फिर आ जाते हैं, उसको कहते हैं रेजरेक्शन, कहते हैं रेजरेक्शन, हम नहीं लिखे हैं, रेजरेक्शन फिर आ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ईस्टर। और जिस दिन फिर आते हैं उसको ईस्टर कहा जाता है, और उस दिन लोग खुशी मनाता है फिर ईस्टर। ही मतलब क्राइस्ट लिव्स विथ हिज फॉलोअर्स फॉर 40 days। ईसा मसीह जो मरने के बाद जब आते हैं तो 40 दिन रहते अपने लोगों के साथ, तो शिक्षा उपदेश ये सब देते रहते हैं, कैसे चलाना है धर्म को, ठीक है। द बाइबल एंड्स विथ द बुक, आप देखिए लास्ट पेज है, बाइबल का अंत कैसे होता है, एंड्स द बुक ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, रेवलेशन। इस किताब से अंत होता है बाइबल का। दिस शोज द विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर ईविल। और इस किताब में क्या दिखाता है कि भगवान का विजय पा जाते हैं, किस पर पाते हैं, सब पाप पर, सब पाप पर विजय पा जाते हैं। अभी तो देखिए दुनिया में कितना पाप है, और भगवान भी हैं
लेकिन इसमें रेवलेशन में सब पाप खत्म हो जाएगा। इन द न्यू वर्ल्ड देयर विल बी नो सफरिंग। और ये जो नई दुनिया आएगी, जो रेवलेशन जो बताता है, उसमें कोई कष्ट नहीं होगा, नो डेथ, कोई मरेगा नहीं, कोई दर्द नहीं होगा। तो ये धर्म है, क्या क्रिश्चियन धर्म है। और इसी धर्म के आधार पर बहुत सारी किताबों में देखिएगा, जैसे द ओल्ड मैन एंड द सी, नॉवल बाय हेमिंग्वे, इसमें है क्राइस्ट का सिंबल आते रहता है, ईसा मसीह का सिंबल। ईस्टर, ये भी देखिए, इसमें भी WBH का है। सेकेंड कमिंग, कि भगवान जो दोबारा आएंगे ना, पापी को सजा देंगे, और क्या कहते हैं, यही सब है। तो इसकी बाइबल के बारे में कुछ जानने से आपको क्या होगा, इंग्लिश में पोइट्री और नॉवल ये सब समझना आसान हो, खासकर पोइट्री में ये सब सिम्बॉल सब समझाने में आसान होगा, इसीलिए इसको हम लोड कर दिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।